पुराने समय की बात है। एक शक्तिशाली राज्य का राजा सुबह सुबह अपने महल के पीछे लगे जंगल में टहलने निकला। हवा शांत थी, पत्तों पर ओस चमक रही थी, पर राजा का मन बेचैन था। कुछ दिनों से उसके सपनों में एक अजीब सा संकेत आता, तुम्हारे सामने एक परीक्षा आने वाली है। राजा समझ नहीं पा रहा था कि यह परीक्षा कैसी होगी। चलते चलते अचानक राजा का कदम रुक गया। उसके सामने रास्ते पर एक अजगर जैसा मोटा सांप लिपटा बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह किसी गहरी बात को जानता हो। राजा को देख सांप बोला, राजन, आज किसी एक मनुष्य का भाग्य बदलने वाला है। राजा चौंक गया। भाग्य? कैसे? सांप ने फुफकारते हुए कहा, एक व्यापारी इस जंगल से गुजरेगा, उसके सिर पर दुर्भाग्य का साया है। भाग्य कहता है आज उसकी मृत्यु लिखी है। राजा परेशान हो गया। क्या भाग्य को बदला नहीं जा सकता? सांप ने कहा, भाग्य बदले तो तभी बदले जब कर्म बदलें। तुम चाहो तो उसे बचा सकते हो, अगर वह अपने कर्मों को समझ जाए। तभी दूर से एक व्यापारी आता दिखा, थका हुआ, परेशान और भीतर से टूटा हुआ। उसने राजा को प्रणाम किया, लेकिन तभी सांप बोला, यह मनुष्य अपनी ही हानि का कारण है। लोभ में अंधा, क्रोध का दास और झूठ का साथी। आज इसका अंत होना ही है। राजा ने व्यापारी की आंखों में झांक कर कहा, तुम्हें आज मौत छूकर जाने वाली है, पर कारण कोई और नहीं, तुम खुद हो। क्या तुम अपने कर्म बदलने के लिए तैयार हो? व्यापारी घबरा गया। मैं क्या करूं महाराज? राजा ने कहा, सच बोलो, दया रखो और लोभ को त्यागो। अगर मन शुद्ध हो गया तो मृत्यु भी हार मानेगी। तभी सांप बोला, राजन, इसका परीक्षण अभी होगा। और अचानक सांप मिट्टी पर सरकता हुआ आगे बढ़ा और रास्ते के किनारे वाले कुएं में उतर गया। राजा और व्यापारी दोनों उसके पीछे पहुंचे। कुएं के अंदर एक स्वर्ण मोदक चमक रहा था, मानो देवताओं ने रखा हो। व्यापारी के मन में लालच जागा। उसने सोचा, अगर इसे ले लूं तो धन बढ़ जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। राजा व्यापारी की आंखों को पढ़ चुका था। वह बोला, सावधान, यही तेरी परीक्षा है। व्यापारी कांपा। पहली बार उसे समझ आया कि भाग्य नहीं, उसका मन उसे नीचे गिरा रहा है। उसने गहरी सांस ली और मोदक को हाथ में उठाकर कहा, राजन, मैं इसे नहीं लूंगा, इसे मंदिर में चढ़ा दूंगा। मैं अपने लोभ पर विजय पाना चाहता हूं। सांप कुएं से बाहर आया और बोला, परीक्षा पूरी हुई, क्रम बदल गया, अब इसकी मृत्यु नहीं होगी। सांप हवा में विलीन हो गया। व्यापारी आंसुओं में डूब गया। महाराज, क्या भाग्य सच में बदल गया? राजा मुस्कुराया, भाग्य कभी किसी का नहीं खाता। मनुष्य अपने कर्मों से खुद अपना भाग्य बनाता है। आज तुमने लोभ छोड़ा और मृत्यु ने तुम्हें छोड़ दिया। व्यापारी ने राजा के चरण छुए और बोला, आज समझ आया, भाग्य नहीं, मनुष्य का मन सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र है। कोई किसी का भाग्य नहीं खा सकता। कर्म बदलते ही भाग्य का रास्ता भी बदल जाता है। बुरे विचार ही सबसे घातक सांप होते हैं। लोभ छोड़ दो तो मृत्यु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।